अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ सैयद काशान अली हमदानी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने से पहले हम उसकी बेसिक डेफिनेशंस को अंडरस्टूड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या होती है, क्या कहता है? मैट्रिक्स आर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज नाउन एज मैट्रिक्स। कि आप जब किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो वो क्या बनता है? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में जो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं वो दो तरह से अरेंज की जाती हैं। जो आपके पास हॉरिजेंटली अरेंज डेटा होता है, यानी इस तरह से हॉरिजेंटली अरेंज डेटा, वो आपके पास रोज़ कहलाती हैं। और वर्टिकली जो अरेंज डेटा होता है वो आपके पास क्या कहलाता है? कॉलम्स कहलाता है। इसके बाद देखें ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आपके पास क्या डिटरमाइन करता है? कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में हमें पता चलता है कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज और कितने कॉलम है। यानी कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। इट इज आल्सो नोन एज डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसमें इसका ऑर्डर बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो हम ये देखेंगे कि पहले इसमें रोज़ कितनी हैं। और रोज़ को कैसे देखना है आपने? रोज़ को हमने देखना होता है हॉरिजेंटली। तो एक रो, दो रोज़, और कॉलम्स, कॉलम्स को हमने वर्टिकली देखना है। एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम। यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3। इसी तरह इस मैट्रिक्स को देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इसमें आपके पास रोज़ देखें, दो रोज़ और दो कॉलम। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इसके बाद आ जाता है कि हमारे पास इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिसेस आपस में कब इक्वल होते हैं? कहता है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर। कि जब हमारे पास दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम होता है। यानी कि उनमें जो डायमेंशन हो दोनों मैट्रिसेस की वो सेम होनी चाहिए। और मज़ीद क्या कंडीशन है? एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कि उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हों। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर देखें कितनी रोज़ हैं? दो रोज़ और दो कॉलम। इसके देखें कितना ऑर्डर है? दो रोज़ दो कॉलम। इसका मतलब इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। पहली कंडीशन फुलफिल कि आपके पास ऑर्डर जो होना चाहिए वो दोनों मैट्रिसेस का इक्वल होना चाहिए। तो ऑर्डर आ गया 2/2 एंड 2/2। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी देखें पी के इक्वल, क्यू के इक्वल, आर के इक्वल, एस के इक्वल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 0 3 5 एंड बी हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जो रख लेते हैं 2 -1 1 -1 एंड 3 के लिए रख लेते हैं 4 -1 और 5 के लिए रख लेते हैं 25/5। अब देखें तो इस पहली मैट्रिक्स को देखें तो हमारे पास ये मैट्रिसेस ए और बी कब इक्वल होंगी? जब इन दोनों के ऑर्डर और इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। ऑर्डर देखें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2, दो रोज और दो कॉलम है। यानी कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है? ऑर्डर ऑफ ए 2/2, दो रोज और दो कॉलम। फर्स्ट आपके पास रो को इंडिकेट करता है, सेकंड कॉलम को। और ऑर्डर ऑफ बी देखें तो इसमें भी आपके पास दो रोज और दो कॉलम्स हैं। ऑर्डर ऑफ बी भी आपके पास क्या आ गया? 2/2। अब हमने ये देखना है कि क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो हम ये कह सकेंगे ए और बी आपस में इक्वल हैं। उसके लिए देखें तो 1, क्या 1 इक्वल होता है 2 -1 के? 1 इज इक्वल टू 2 -1 क्या होता है? 1। इसका मतलब कि पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल आ गया। दूसरा देखें 0 इज इक्वल टू 1 -1 विच इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब तीसरे को देखें 3, क्या 3 इक्वल होता है 4 -1 के? जी बिल्कुल, क्योंकि 4 -1 में क्या होता है? 3। अब लास्ट एलिमेंट 5 को देखें तो 5 इज इक्वल टू 25/5। 5 5 25 होता है। इसका मतलब कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हैं। तो ये जो मैट्रिक्स है ये
इक्वल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर भी सेम है और इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमारे पास सेवरल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, जिनमें नंबर 1 है रो मैट्रिक्स। A matrix with only one row, that is 1 by n, जिसका ऑर्डर क्या हो 1 by n, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके पास रो सिर्फ और सिर्फ एक हो, कॉलम आपके पास एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और n भी हो सकते हैं, लेकिन रो सिर्फ और सिर्फ कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो इस मैट्रिक्स को देखें, फॉर एग्जांपल -1 -2 एंड माइनस, इसमें देखें रो एक है, कॉलम 1 2 3, लेकिन रो एक होने की वजह से ये कौन सी मैट्रिक्स है, डेट इज़ अ रो मैट्रिक्स। इसी तरह एक और एग्जांपल लिख लें, जैसे 1 2 रख लें, तो इसमें भी देखें एक रो है और कॉलम 2 है, लेकिन रो एक होने की वजह से ये भी कौन सी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। और नंबर 2 इज़ द कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम जो मैट्रिक्स होती है, कहता है कि अ मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, रोज आपके पास एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। डेट इज़ ऑफ द ऑर्डर m बाई 1, यानी कि जिसमें m रोज हों लेकिन कॉलम क्या हो, ये m किसको डिनोट कर रहा है, रोज को, और 1 कॉलम को, कि जिसमें आपके पास m रोज हों लेकिन कॉलम शुड बी ओनली 1, सिर्फ और सिर्फ कॉलम क्या हो, 1 हो। जो किस तरह का हो, A11 A12, देखें ये एक ही कॉलम है, रो 1 2, इसी तरह आपके पास m रोज हैं। इसकी एग्जांपल देख लें, जैसे ABC, इसमें देखें तो एक कॉलम है, कॉलम को हम क्योंकि वर्टिकली देखते हैं, और हॉरिजेंटली रोज को 1 2 3, और इसमें 3 रोज हैं और एक कॉलम है। एक कॉलम होने की वजह से ये कौन सी मैट्रिक्स है, कॉलम। मज़ीद एक और एग्जांपल लिख लें इसकी, तो रख लें 1 2, तो ये भी देखें तो इसमें एक कॉलम है, रोज 2 हैं, कॉलम एक होने की वजह से ये कौन सी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मज़ीद इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड टाइप, स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास जिसमें रो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल हों, यानी जितनी रोज हों उतने ही कॉलम हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल है, तो इस मैट्रिक्स में देखें रोज कितनी है, रोज को हमने हॉरिजेंटली देखना होता है, 2 रोज, और वर्टिकली कॉलम्स को तो 2 कॉलम, इसका मतलब इसका इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, रोज और कॉलम की तादाद इक्वल है, इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर। इस मैट्रिक्स में देखें तो एक रो, 2 3 रोज, 1 2 3 कॉलम, 3 रोज और 3 कॉलम है, रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद आ जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो, यानी कि अगर एक मैट्रिक्स में 2 रोज आ रही हैं, कॉलम 3 आ रहे हैं, रोज और कॉलम आपस में इक्वल ना हो, तो ऐसी रेक्टेंगुलर होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें, तो इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, 2 बाई 3 इसका ऑर्डर है, तो रोज हैं इसकी 2 और कॉलम्स हैं 3, ये आपस में रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल कंसिडर कर लें, 1 2 3 5 0 1। इस मैट्रिक्स को भी देखें तो इसमें एक रो, 2 रोज, 3 रोज और एक कॉलम, 2 कॉलम, यानी 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद इसकी फिफ्थ टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कहता है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ये आपके पास जो होता है इसे कहते हैं, ये होते हैं डायगोनल, इसे कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल और मैन डायगोनल। ये एलिमेंट क्या कहलाता है, मैन डायगोनल, इसे कहते हैं मैन डायगोनल, या फिर दूसरा नाम है इसका प्रिंसिपल डायगोनल। और ये होता है सेकेंडरी डायगोनल। अब ये कह रहा है कि ऐसा
ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज, यानी कि इस प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जो एंट्रीज हो वो क्या हो, ज़ीरो हो। और उस प्रिंसिपल डायगोनल पर भी ये कंडीशन है कि एटलीस्ट आपके पास वन ऐसा एलिमेंट होना चाहिए प्रिंसिपल डायगोनल में जो कि नॉन ज़ीरो हो, यानी कि सारे के सारे ये प्रिंसिपल डायगोनल है। अगर यहाँ पर इस थ्री की जगह ये ज़ीरो हो फिर भी ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये फिर भी डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन अगर इस प्रिंसिपल डायगोनल में ये भी ज़ीरो हो जाता है तो ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगी, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए प्रिंसिपल डायगोनल में एटलीस्ट वन एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो इस ज़ीरो को हम 9 कर लें तो अब तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट टाइप्स की तरफ चलते हैं। इसके बाद हमारे पास इसकी मजीद जो टाइप है, टाइप नंबर 6, स्केलर मैट्रिक्स। A square matrix is called a scalar matrix if its non-diagonal entries are zero and the diagonal elements are equal। कि ऐसी मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर हो और उसके जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हों वो सारे के सारे ज़ीरो हों, और जो डायगनल एलिमेंट है यानी प्रिंसिपल डायगनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए आपस में। जैसे कि देखें तो ये ऑर्डर मैट्रिक्स का क्या है, दो रोज और दो कॉलम। ऑर्डर तो इसका 2 by 2 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल हैं। मजीद देखें तो इसके जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं यानी कि प्रिंसिपल डायगनल के अलावा, इस डायगनल के अलावा वो देखें ज़ीरो है, इसका मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल्ड। और तीसरी कंडीशन क्या है कि उसके जो डायगनल एलिमेंट्स हैं, डायगनल एलिमेंट्स ये 2 और 2 ये क्या है, इक्वल होने चाहिए। तो 2 और 2 ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है। मजीद एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जिसमें रख लेते हैं A 0 0 0 A 0 0 0 तो ये देखें ये मैट्रिक्स में भी रोज और कॉलम्स, 3 रो 3 कॉलम हैं, और इसमें जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं प्रिंसिपल डायगनल के अलावा वो आपके पास क्या है, सारे ज़ीरो हैं, और जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। इसके बाद आ जाती है यूनिट मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बारे में क्या है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स इफ इट्स नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें इसके नॉन डायगनल एलिमेंट्स क्या हों, प्रिंसिपल डायगनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों, एंड द डायगनल एलिमेंट्स आर ऑल इक्वल एंड इक्वल टू वन। कि वो सारे के जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो वन होने चाहिए। ये देखें प्रिंसिपल डायगनल के तमाम एलिमेंट्स वन हैं और बकिया ज़ीरो हैं, तो ऐसी में जो मैट्रिक्स होती है उसे क्या क्या कहते हैं, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लिख लें तो 1 0 0 1। तो ये देखें तो आपके पास मेन डायगनल के एलिमेंट्स वन हैं और बकिया जो है नॉन डायगनल एलिमेंट्स और ज़ीरो। सो दिस इज एन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद ज़ीरो एंड अ नल मैट्रिक्स। ज़ीरो वो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ज़ीरो और अ नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें उसके जो एलिमेंट्स होते हैं ये कहलाते हैं एलिमेंट्स या इंट्रीज, इन्हें एलिमेंट्स भी कहते हैं या इंट्रीज। वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कहता है जो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है वो कैसे ऑब्टेंड होता है कि आप रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें, या रोज को कॉलम में इंटरचेंज करें, या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करें, तो ट्रांसपोज आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लेते हैं ABCD। अब ये ट्रांसपोज इस पे अप्लाई करें तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यानी कि हमने अगर हम कॉलम्स को रोज में लिखना चाहते हैं तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा, या रोज को कॉलम्स में लिख लें तो ये भी ट्रांसपोज कहलाएगा। दोनों में आंसर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ट्रांसपोज क्या होता है कि आप रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दें, तो ये ट्रांसपोज कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं रोज को, ये रोज हैं AB, इनको मैं कॉलम वाइज लिख लेता हूँ ABCD, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हमारे पास इसकी मजीद टाइप आ जाती हैं। टाइप नंबर 10, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is said to be a symmetric matrix if A transpose is equal to A।
यानी कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया जाए तो रिजल्ट आपके पास वही मैट्रिक्स मिले, तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल देख लें, जैसे कि इफ ए इज इक्वल टू 2 3 6 3 1 -5 एंड 6 -1 एंड 4। हमने क्या किया कि इस मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लिया तो हम क्या करने जा रहे हैं, इन रोज को हम कॉलम वाइज लिख लेते हैं। 2 3 6 3 1 5 3 1 5 6 -5 4। मैंने क्या लिखा, मैंने रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दिया। आप कॉलम्स को भी रोज में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो रिजल्ट जो आ रहा है वही आ रहा है जो मैट्रिक्स पहले की गिवन थी। तो ये ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके बाद आ जाती है टाइप नंबर 11, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is said to be a skew-symmetric matrix if A transpose is equal to negative of a matrix। कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो आपके पास नेगेटिव टाइम क्या आ जाए, मैट्रिक्स आ जाए वही मैट्रिक्स, तो वो आपके पास क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल देख लें, a इज इक्वल टू 0 2 3 -2 0 -4 -3 4 0। हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया। जब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया यानी कि हमने ये जो रोज में लिखा हुआ है हम इसको किस तरह से लिख रहे हैं, कॉलम वाइज लिख रहे हैं। ये देखें 0 2 3 मैंने इसको लिखा कॉलम वाइज, -2 0 -4 मैंने इसे कॉलम वाइज लिख लिया, और -3 4 0 रो वाइज था, मैंने इसे कॉलम वाइज लिखा। ये आ गया ट्रांसपोज। इसके बाद देखें तो इस ए ट्रांसपोज के लिए आपने क्या किया कि जब रोज को कॉलम्स में लिखा तो हमने यहाँ पर देख रहे हैं ये 0 नॉन नेगेटिव है, यहाँ पे 2 जो है ए की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव आ रही है, यानी नेगेटिव का डिफरेंस आ रहा है। इस नेगेटिव के डिफरेंस को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। एक माइनस जो था उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं मैट्रिक्स के, और एक जो है वो बाहर रह जाएगा। जो अंदर मल्टीप्लाई होगा उसने तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनके साइंस को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ये देखें जी -2 था, इसने इसे +2 कर दिया, एक माइनस बाहर रहा और एक जो -1 था अंदर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हुआ, और उसने सारे साइंस रिवर्स कर दिए। तो हमारे पास रिजल्ट आया -1 इंटू दिस। अब इस -1 ने इसके अंदर चेंजेस ले आया इस मैट्रिक्स के अंदर, और साइंस रिवर्स कर दी। यहाँ पे देखें 0 -2 -3 था, तो इस माइनस से जब मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड हुआ तो 0 2 3। यहाँ पे देखें 2 0 4, तो माइनस से जब डिवाइड हुआ तो -2 0 -4। फिर 3 -4 0 था, माइनस से डिवाइड हुआ तो -3 माइनस ये प्लस हो गया और 0। तो ये आपके पास देखें ये पूरा रिजल्ट वही मैट्रिक्स है जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स थी, 0 2 3 -2 0 4 -3 4 0। यानी ये पूरी मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स बन गई, और माइनस जो हमारे पास मल्टीप्लाई वाला वो एज इट इज। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपके पास ट्रांसपोज लिया जाए और रिजल्ट नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के इक्वल आए तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हम करेंगे एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हमारी जो आ जाता है मैट्रिसेस के ऑपरेशन, के मैट्रिसेस पे कौन कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं, जिनमें आ सकता है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड किया जाता है। कि कहता है कि दो मैट्रिसेस को ऐड करने का क्राइटेरिया ये है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, अगर ए और बी कोई दो मैट्रिसेस हों ऑफ सेम ऑर्डर m/n, यानी कि उसमें रोज़ जो रोज़ और कॉलम हैं पहली मैट्रिक्स में और दूसरी मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम, यानी कि ऑर्डर दोनों का अगर सेम आएगा तो उन मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने का क्या क्राइटेरिया है, एंड देयर सम इज डिनोटेड बाय a प्लस बी एंड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कि आप उसमें a और b के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 0 2 3 एंड बी मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं हम 3 2 -1 0। अब देखें तो ए मैट्रिक्स की रोज भी दो हैं और कॉलम भी दो ही हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2। और दूसरी मैट्रिक्स को देखें तो इसमें भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी सेम है। ये क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए एडिशन के लिए।
अब ऐड कैसे करना है, ए प्लस बी अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो कैसे ऐड करेंगे कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, यानी 1 + 3, 0 + 2, 2 + -1, 3 + 0. So the result is 1 + 3, 4, 0 + 2, 2, 2 plus minus, minus 2 - 1, 1, 3 + 0, 3. तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2/2 ही होगा, a + b का भी। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में भी वही क्राइटेरिया है कि इफ a and b are two matrices of same order m/n, then their subtraction a minus b is obtained by subtracting the corresponding elements of a and b। क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई दो मैट्रिसेस हों जिनका ऑर्डर सेम हो तो उसी सूरत में आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और सब्ट्रैक्शन करेंगे कैसे कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, यही एग्जांपल मैट्रिक्स ले लेते हैं 1, 0, 2, 3 एंड बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 3, 2, -1, 0। मैं अब ए डिफरेंस बी निकालना चाहता हूँ। देखें ऑर्डर तो इन दोनों का सेम है, 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इसमें भी देखें तो 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब ऑर्डर या डायमेंशन दोनों मैट्रिसेस की सेम है। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अब हमने सब्ट्रैक्शन करनी कैसे है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 1 - 3, 0 - 2, corresponding elements 2 minus into -1, 3 minus 0. So 1 - 3 -2 और 0 - 2 -2 ही आता है। 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 1 3 और 3 - 0 3। तो ये आपके पास आ गया ए डिफरेंस बी। तो इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2 ही रहेगा। ये हमारे पास था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कहता है कि दो मैट्रिसेस ए और बी मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल होंगे गिविंग द प्रोडक्ट ए बी, जिसे हम डिनोट करेंगे या तो ए क्रॉस बी से या ए बी एक साथ लिख देंगे। इफ द नंबर्स ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, यानी कि सी आर रूल। सी आर रूल मीन्स कि आपने जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स की अगर रोज के इक्वल हैं तब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, ए इज इक्वल टू 1 0 0 2 और दूसरी मैट्रिक्स बी कंसिडर कर लेते हैं 1 3। अब पहली मैट्रिक्स के हमने अगर ए और बी हमने प्रोडक्ट निकालना है, ए बी निकालना है, तो हम देखेंगे कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी की रोज, यानी सी आर रूल। पहली मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, ये एक कॉलम दो कॉलम, पहली मैट्रिक्स के कॉलम है दो। अगर रोज भी दो होंगी तब हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो दूसरी मैट्रिक्स के क्या देखने, रोज, एक रो दो रो। इसका मतलब कि हम ए बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम लिख लेते हैं 1 0 0 2 और 1 3। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है कि हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद हम ये देखें कि जो रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो वो भी देख सकते हैं कि पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें क्या है, कितनी रोज हैं, एक दो रोज और दो कॉलम, 2/2। और दूसरी मैट्रिक्स की रोज कितनी है, एक दो रोज और एक कॉलम, यानी 2/1। इसका मतलब जब इन दोनों ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2/1, यानी कि ए बी के रिजल्टेंट का जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसमें दो रोज और एक कॉलम होना चाहिए। ये हमें ए बी, फॉर एग्जांपल अगर इसका ऑर्डर ए बी कंसिडर करते हैं और इसका सी डी, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ए डी।
मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस, बीच में साइन प्लस का, फिर 0 मल्टीप्लाई विद 3। ये हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो और इसी तरह से फर्स्ट कॉलम, 0 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई विद 3, so this is equal to 1 multiply with 1, that is 1, plus 0 multiply with 3, that is 0, 0 multiply with 1, that is 0, plus 2 multiply with 3, that becomes 6. So 1 plus 0, that is 1, and 0 plus 6, that is 6. अब देखें ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई ए बी, इसका ऑर्डर मैंने आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि इसका ऑर्डर 2/1 होगा। देख भी लें तो इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज और 1 कॉलम, यानी इसका ऑर्डर क्या आ गया, 2/1। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिसेस की। ये थी हमारे पास डेफिनेशंस। 2.1 करेंगे, जो स्टार्ट करेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।